नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 4.2 का जितना भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन होगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों जरूर इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और आपको जो प्यारे बच्चों NCERT का आप लोगों को जो बुक मिला है आपके स्कूल में, उसी का हम लोग प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से सोल्यूशन आप लोग को करवाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीका से प्यारे बच्चों आपका सारा बुक का सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, ठीक है। तो आप लोग को और फ्री में आप लोग को PDF भी दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में PDF लेना है तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में इसका PDF दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप लोग का प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि इन प्रयोग में आप परिणाम देख सकते हो, इन्हें लिखने के लिए कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को एक बनाया गया है, क्या वृत्त बनाया गया है, ठीक है। और इसमें आपको ABCD और A दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहिए को घुमाएं, आपको पहिए को घुमाने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको लिखना होगा आंसर में कि पहिए में A B C और D कुल 4 अक्षर हैं, अतः यह कुल 4 परिणाम ही होंगे, ठीक है। कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो आंसर लिखना होगा कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम HHHT होगा, मतलब कि हेड टेल। आपको पता है ना प्यारे बच्चों कि एक बगल क्या होता है, हेड होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। आपको अच्छा तरीका से पता होगा। तो उसी का रहा है कि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, क्या जब एक पासा को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणाम को लिखने के लिए कह रहा है। जैसे कि एक नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का एक आभाज्य संख्या। तो आपको लिखना होगा एक आभाज्य संख्या में कि एक आभाज्य संख्या आने का परिणाम हो जाएगा 2, 3 और 5 होगा, ठीक है। दूसरा है बी नंबर एक अभाज्य संख्या नहीं। तो यहाँ पर लिखना होगा बी का आप लोगों का यहाँ पर एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाली परिणाम हो जाएगा 1, 4 और 6 होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या। तो लिखना होगा 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने वाली परिणाम आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर बी नंबर आता है दूसरा का कि 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो लिखना होगा आप लोग को बी में 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की परिणाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता पूछ रहा। तो देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, लिखिएगा कि पहिया A B C और D कुल 5 अक्षर है, जिसमें D केवल एक बार है, अतः सूचक को D पर रुकने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता होगा। तो देखिए लिखना होगा आपको आंसर में कि 52 ताश की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं, अतः एक इक्का प्राप्त करने का प्रायिकता यानी कि 4 बट्टा कितना होगा 52। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, और आपको 52 में 4 से भाग दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1/13 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था यहाँ पर सी नंबर एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृतियों को देखने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखना होगा आप लोग को सी का आंसर लिखना होगा कि कुल सेब कितना है 7 है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुल सेब कितना है 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेब है, दिख रहे होंगे। और आपको लिखना होगा कि कुल सेब कितना है 7 है, लाल सेबों की संख्या 4 है, तो आपको 4/7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का आता है यहाँ पर क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन आता है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर कर रहा है कि 10 पृथक पर्चियों पर एक में से
1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, ठीक है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित को प्रयोक्ता क्या है? तो देखिए आपको प्रयोक्ता पूछ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोग उसे बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या छाप प्राप्त करना, तो लिखना होगा संख्या छाप प्राप्त करने का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर है, दूसरा नंबर है आपका 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो लिखना होगा आप लोगों को प्यारे बच्चों 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने वाली कुल परिणाम आपका हो जाएगा 5, यानी कि 5/10। इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 है राइट आंसर, ठीक है। तीसरा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने का, तो लिखना होगा आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने का हो जाएगा आपको क्या, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको कुल परिणाम कितना है 4 है, तो आपको क्या करना होगा 4/10, यानी कि इसका हो जाएगा 2, और यहाँ पर 5 यानी कि 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/5 इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसी प्रकार आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो लिखना होगा इस संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम आपका हो जाएगा 9, तो आपको लिखना होगा 9/10, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हो 9/10 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा, बना लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिखंड, एक नीला त्रिस्खंड और एक लाल त्रिस्खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, एक त्रिस्खंड प्राप्त करने की प्रयोक्ता क्या है? ऐसा त्रिस्खंड प्राप्त करने की प्रयोक्ता क्या है जो नीले ना हो? तो लिखना होगा आप लोगों को अच्छी तरीका से प्यारे बच्चों 5 का आंसर लिखना होगा अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीका से। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ जाता है। लिखना होगा आप लोगों को, छठा का क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रश्न 2 में दी हुई घटना को प्रयोक्ता ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो जो आपको मैंने 2 नंबर क्वेश्चन जो बताया था उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, मतलब कि जो 2 नंबर बताया हूँ उसी को आपको यहाँ पर लिखने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीका से वही चीज़ को लिख लीजिएगा, वही चीज़ को आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। 2 नंबर का जो आंसर होगा वही 6 नंबर का भी आंसर होगा, ठीक है। अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका यहीं पर चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।